Hey, what's up, people? My name is Himan Saraswat. Welcome to our channel Cine Vlogs. अभी तक आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाइए सब्सक्राइब कीजिए और आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एडिटिंग के अंदर, आपके शूट्स के अंदर। और कोई भी कंफ्यूजन हो आप मेरे इंस्टा पे मेरे को मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। और बाय द वे आई एम अ वेडिंग फिल्म मेकर। मैं मेरी एक इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है काम्या स्टूडियो वर्क्स, जो कि मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो बिना वक्त गवाए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द 10 थिंग्स बिफोर योर वेडिंग शूट। किसी भी वेडिंग शूट बनाने से पहले आप लोगों को 10 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि आपको 10 चीज़ प्रिपेयर होगी तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या क्या थिंग्स आपको पहले पता होना चाहिए, क्या थिंग्स वहाँ जाने के बाद पता ना लगे। आपको ये सोचो बाद में, इससे अच्छा आपको पहले ही चीज़ पता हो। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है आप 10 चीज़ अगर आप अपनी वेडिंग शूट बनाने से पहले आप लोग अपने ऊपर आजमाते हो तो आपका वेडिंग शूट और भी कूल होगा, आपकी फुटेज और भी कूल निकलेगी और आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील होगा जब आप वेडिंग शूट करोगे। सो द फर्स्ट थिंग इज द वेडिंग वेन्यू। आपका वेडिंग वेन्यू जो है वो कैसा रहने वाला है, आपका डेकोर जो पार्ट होने वाला है वो कैसा होने वाला है, ये चीज़ आपको पहले पता होनी चाहिए। इससे आपको पहले अगर आपको इसे पता होगी तो आपका जो डेकोरेशन का जो पार्ट आप लोग शूट करोगे, जिस मैटर आपको डेकोरेशन में शूट करेगा वो और भी अच्छा निकलने वाला है, क्योंकि आपको उस सबका आइडिया होगा। आपके जो शॉर्ट्स आपके माइंड में पहले ही सेट हो जाएंगे। आपका प्री प्रिपरेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। उसके बाद में आपको शूट जब करोगे तो डेकोर पार्ट प्लस आपका वेन्यू, ये दोनों फुटेज बहुत प्यार निकलने वाली है। क्योंकि अगर आप वहाँ जाओगे देन आप उसको देखोगे तो आपको आइडिया नहीं लग पाएगा, क्योंकि एकदम से वहाँ पे जाने के बाद डेकोर पार्ट लेना है, उसके बाद कुछ और एंट्री हो जाती है, कई बार डेकोर पार्ट मिस भी हो जाता है। तो अगर आपको ये सब पता होगा तो आप अपना पूरा प्रिपरेशन पहले कर पाओगे। और इन सब चीज़ों को पता होना बहुत ज़रूरी होता है अपनी वेडिंग के अंदर। तो आपको ये चीज़ भी सबसे पहले पता होनी चाहिए। सेकेंड थिंग इज अबाउट योर ब्राइड ग्रूम टेस्ट। गाइज ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है जो आप इसको सबसे पहले पता होना चाहिए आपको कि आपके ब्राइड ग्रूम का टेस्ट कैसा है, आपको ब्राइड ग्रूम क्या चाहिए। अगर आपको ये पहले पता होगी ना तो आप एडिटिंग जब करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। कई बार क्या होता है, हमें ब्राइड ग्रूम का टेस्ट पता नहीं होता, ब्राइड ग्रूम एक्चुअली क्या चीज़ चाहिए होता है वो हमें पता नहीं होता। तो इस चीज़ की वजह से हम लोग हमारा जो क्लाइंट होता है वो खो देते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लाइंट का टेस्ट कैसा है, आपका जो क्लाइंट जो आपको टेस्ट मांग रहा है वो टेस्ट कैसा है उनको कैसे शॉर्ट चाहिए। वो आपकी पेज पे आया है, आपके उसने आपको हायर किया है, ठीक है। तो उसको क्या 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 चाहिए, क्या फुटेज चाहिए उसको, क्या एडिट चाहिए उसको, वो आपको पहले पता होना चाहिए। ये डिस्कशन आपको क्लाइंट से पहले करना है कि उनको कैसा टेस्ट चाहिए। टेस्ट मतलब जैसे उनको एडिट कैसे, देखो अभी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं उनको बीट टू बीट एडिटिंग चाहिए, मतलब उनको कट शॉर्ट वाली एडिटिंग चाहिए, तो उनको वैसा पसंद है। या कुछ क्लाइंट होते हैं वो फील्ड टाइप पसंद है, मतलब बिल्कुल स्लो एडिटिंग पसंद है, उनको बिल्कुल फील्ड शॉट पसंद है, तो वैसा उनको चाहिए। या आपके क्लाइंट को पूरे वाइड शॉट चाहिए, मतलब उनको वाइड दिखाना है, मतलब डेकोर पार्ट ज़्यादा दिखाना है, या उनको रिलेटिव ज़्यादा दिखाना है अबाउट योर ब्राइड ग्रूम को ज़्यादा दिखाना है, किसको दिखाना है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए क्लाइंट को चाहिए क्या, वो टेस्ट कैसा है। कई बार क्लाइंट को क्लॉज शॉट्स भी पसंद होता है, तो उनको ये आपको पहले उनको पता होना चाहिए। उनको बताइए कि आपको कैसा टेस्ट चाहिए, उनके टेस्ट को पहचानना है आपको, उनके टेस्ट को पता लगाना है कि उनको आखिर में चाहिए क्या, ठीक है। थर्ड थिंग इज अबाउट योर टीम बोर्ड। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आपकी टीम में कौन सा मेंबर जो टीम में आपकी है वो किस में एक्सपर्ट है। मीन्स आपको उसको पोर्ट्रेट लेना अच्छा लगता है, मीन्स आपके पास अगर 2 सिनेमेटोग्राफर्स है तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा सिनेमेटोग्राफर गिम्बल में एक्सपर्ट है, कौन सा सिनेमेटोग्राफर हैंडी शॉट्स में एक्सपर्ट है, या कौन सा फोटोग्राफर आपको जो फोटोग्राफर ट्रेडिशनल कर रहा है या फिर कैंडिड कर रहा है, तो कौन सा पोर्ट्रेट लेने में स्पेशलिस्ट है, कौन सा इमोशंस लेने में स्पेशलिस्ट है। तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को ये पता होगा, आपके फोटोग्राफर आपको पता है कि मेरी टीम में ये बंदा ये काम करता है, तो आपका जो काम है वो बहुत ही सॉफ्टली निकलेगा, बहुत ही ईजी वे में निकल पाएगा। तो क्योंकि आपको ये सब चीज़ों की नॉलेज है, तो ये आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको ये पता होगा तो आपको बहुत इजी वे में अपना काम कर पाओगे और बहुत ही क्लीन काम हो पाएगा। क्योंकि आपको सबसे पहले क्लाइंट को जो चीज़ चाहिए वो आपके पास है। आपके बाय द वे कोई भी हमारे पास 2 सिनेमेटोग्राफर्स रहते हैं, तो एक सिनेमेटोग्राफर गिम्बल में एक्सपर्ट है, मैं हैंडी शॉट लेता हूं, तो हमें ये एक्सपर्ट पता है कि हम किस चीज़ में कौन सा काम मेरे को ज़रा पसंद है। मेरे को हैंडी शॉट्स पसंद है, उसको गिम्बल शॉट्स पसंद है, तो जिसको जो पसंद है उसका वो काम उसको दे ताकि वो उसको और भी अच्छे से कर पाए, उसको ईजी वे से कर पाए। तो थर्ड थिंग आपको ये पता होना चाहिए, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स में प्रेफर करना चाहिए। और आपको ये अपने लाइफ स्टाइल, आप जो सिनेमेटोग्राफी कर रहे हो या वेडिंग शूट्स कर रहे हो, तो आपको इसमें अपनाना चाहिए। सो फोर्थ थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हमेशा अपने क्लाइंट से शादी से पहले मिलना है, ठीक है। शादी से पहले मिलकर उनसे बात करनी है अबाउट उनके जो शूट्स होने वाले हैं, मीन्स पोर्ट्रेट शूट्स, उनके जो मेकअप शूट्स, ये आपको
उनसे बात करनी है कि उनको आपको रिजनेबल टाइम क्या चाहिए। उससे आपका दोनों का फायदा है, क्लाइंट का फायदा है, आपका ही फायदा है। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी वेडिंग में अंदर हमेशा हर वेडिंग में 2 सिनेमेटोग्राफर्स नहीं होते, किसी में एक वेडिंग सिनेमेटोग्राफर भी होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कभी कभी उसमें क्या होगा, 2 टाइम एक साथ होते हैं, आपको पता है, बारात आती है और उसी टाइम मेकअप का भी होता है, तो हमें वो टाइम नहीं मिल पाता। तो आपको इन सब के बारे में उनसे पहले ही क्लियरफाई करना है कि आपको हमारा मेकअप शूट, आपका जो मेकअप शूट होने वाला है, तो उसके अंदर उनको ये टाइम देना है, उनको इस टाइम पे यहाँ पे मतलब ये टाइम आपको चाहिए, ये टाइम आपको नहीं चाहिए, और ये टाइम मतलब आपको जो चीज़ है मीन्स पोर्ट्रेट के लिए आपको इतना टाइम चाहिए, और जो आपकी जो मेकअप शूट होने वाला है उसमें आपको ये टाइम चाहिए। तो इससे आपके जो कुछ डाउट्स है, उनके जो डाउट्स है वो क्लियर हो पाएंगे। तो ये डिस्कशन आपको वेडिंग से पहले करना है उनसे, ताकि उनको भी ये पता रहे कि उनको अब में इतना टाइम लगने वाला है और इस चीज़ में इतना टाइम पक्का लगेगा। जो अगर आप ये टाइम नहीं देते हो तो आपकी वेडिंग मतलब जो आप हमारे पेजेस पे कुछ वेडिंग्स देखते हो, जिस पेजेस पे आपके पेजेस पे देख के वो आए हैं क्लाइंट्स आपके पास, तो वैसे आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको उनसे क्लियर कर लेनी है। सो द फिफ्थ थिंग इज, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, वो है कि हमें हमारा पता होना चाहिए कि जो वेन्यू है, वेन्यू के अंदर ड्रोन उड़ सकता है या नहीं उड़ सकता, ये परमिशन मिल सकती है या नहीं मिल सकती। क्योंकि क्या है, जब आप अपने क्लाइंट से मीटिंग करोगे तो वहाँ पे आपको उस टाइम तो पता नहीं होगा कि आपकी वेन्यू कैसा है। वहाँ पे आप ड्रोन बुक कर लोगे, बट वहाँ पे जब शूट होगा तो वहाँ पे वेन्यू का जो मालिक आपको ड्रोन नहीं उड़ाने देगा, या फिर वहाँ पे से कुछ कंडीशंस हो जाएगी जब ड्रोन नहीं उड़ा सकता है। तो ये सब चीज़ आपको पहले क्लियरफाई करनी है कि ड्रोन की परमिशन मिल सकती है या नहीं, ये आपको पहले पता होना चाहिए। अगर आप बाद में आप एकदम से वहाँ वेडिंग में पहुँचोगे, कई बार क्या होता है, लोग ड्रोन बुक हो जाता है, वहाँ पे जाके वो ड्रोन उड़ाना स्टार्ट भी कर देता है, उसके बाद में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो ये प्रॉब्लम ना है, इसलिए आप पहले ड्रोन की परमिशन का पता लगाएं कि वहाँ पे ड्रोन की परमिशन है या नहीं। तो इससे आपको पहले पता होगा, तो आप पहले क्लियरफाई हो जाओगे और आपको क्लाइंट भी आपको टूटेगा नहीं, ठीक है। चलो सिक्स्थ थिंग इज, आपको हमेशा अपने क्लाइंट के बारे में पता होना चाहिए कि आपका क्लाइंट कैसा है। मीन्स आपका क्लाइंट साउथ इंडियन है, आपका क्लाइंट मारवाड़ी है, आपका क्लाइंट मराठी है, आपका क्लाइंट पंजाबी है, तो आपको क्लाइंट का टेस्ट क्या है, आपका क्लाइंट कोई फॉरेनर है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप अपने क्लाइंट को जान पाओगे। आप जो फुटेज उनको दोगे तो आपको ये पता होगा कि उनका टेस्ट कैसा है, मतलब उनको क्या चाहिए, उनकी थीम क्या है। तो आपको ये पता होगा तो क्लाइंट और भी ज़्यादा खुश होगा आपसे, क्योंकि आपने उनको उनके थीम का काम करके दिया है। तो उस टाइप का फुटेज निकलेगा, उस टाइप के शॉट्स निकलेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका क्लाइंट है क्या, ठीक है। ये आपको पहले क्लियरफाई करना है उनसे और उनको अच्छे से जान लेना है, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। सो द सेवंथ थिंग इज अबाउट द एंट्री ऑफ ब्राइड एंड ग्रूम। ब्राइड एंड ग्रूम की एंट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उनकी एंट्री कहाँ से होने वाली, मीन्स कौन से गेट से होने वाली है, उनकी एंट्री कैसे होने वाली है, उनकी एंट्री का जो थीम है वो क्या होने वाला है, उनकी एंट्री मतलब कैसी होने वाली है, बिग एंट्री है या फिर नॉर्मल एंट्री है, या ब्राइड एंड ग्रूम की कपल की एक साथ एंट्री है, या दोनों की सिंगल एंट्री है। ये आपको पहले क्लियरफाई होना चाहिए, ताकि आप अपने हिसाब से रेडी हो जाओ कि मेरे को यहाँ पे कौन से शॉट निकालने हैं, या फिर ब्राइड की साइड पे कौन से शॉट निकालने हैं। शॉट प्लानिंग हो जाएगी आपको पहले से। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि उनकी एंट्री का जो थीम होने वाला है वो कैसे होने वाला है, ताकि आपको ये चीज़ पहले पता होगी, तो इससे आप और भी अच्छे शॉट्स निकाल पाओगे और भी अच्छे आपको आइडिया लग पाएगा। सो द एट थिंग इज अबाउट द क्लाइंट। जो आपका जो क्लाइंट है उसका जो फैमिली है, उसकी फैमिली के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उनकी फैमिली में कौन क्या है, चाचा चाची, मामा मामी, पापा मम्मी, ये सब ब्रदर सिस्टर्स, ये सब आपको पता होना चाहिए। ताकि अब मेरे हिसाब से कुछ लोग शूट करते हैं, बहुत सारे सिनेमेटोग्राफर्स हैं, वो ब्राइड ग्रूम ज़रा ध्यान देते हैं, और कुछ ये भी बोलते हैं कि हमें हमेशा ब्राइड ग्रूम पे ध्यान देना चाहिए। हम सिनेमेटोग्राफी केवल ब्राइड ग्रूम कर रहे हैं, हम किसी और की शूट नहीं कर रहे। ये मेरे हिसाब से थोड़ा रॉन्ग है। तो आपको मेरे हिसाब से अगर आप देखो तो आपको ये पता होना चाहिए कि उनके कौन पापा मम्मी, मामा मम्मी, चाचा चाची, XYZ जो भी है फैमिली मेम्बर्स, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, ताकि आपको दो से बहुत फायदे। एक तो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी जब आप एडिट करोगे, बिकॉज कई बार क्या होता है कि उनको फैमिली शॉट्स चाहिए होता है, आपको पता नहीं होता, ठीक है। तो वो आपको शॉट्स मिल पाएंगे, फैमिली के शॉट्स मिल पाएंगे। और दूसरा क्या है ना, आपको इमोशंस मिल पाएंगे। मीन्स अगर आपको पता है कि ये पापा मम्मी है, तो मम्मी का जो इमोशनल मतलब मम्मी का कोई इमोशन टाइप शॉट्स है जो आपसे मिस हो सकता था, वो आपको पता होगा कि मम्मी है तो मम्मी पर ध्यान देना है, या फिर ये मोमेंट जो आ रही है इस पर कुछ और अच्छा निकल सकता है। तो आपको ये सब चीज़ों को ध्यान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए।
सो द 9th थिंग इज अबाउट द डांस परफॉर्मेंस। आपको पता होना चाहिए कि डांस परफॉर्मेंस कितने होने वाले हैं, ताकि अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा सॉन्ग प्लान, कई बार क्या होता है मैं एडिट से पहले कई बार मैं सॉन्ग सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो अगर आप सेम डे एडिट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको पहले पता होना चाहिए कि सेम, क्योंकि जो सेम डे एडिट में जो मेन जो निकलता है, मेन फुटेज निकलती है, वो क्लाइंट के हिसाब से वो होती है संगीत की। संगीत में हमें पूरा मतलब पूरा दम लगाना है, पूरा जो शॉर्ट्स लगाने जो एडिट करेंगे हम, वो ज़्यादा अगर क्रिएटिव शॉर्ट्स हमें संगीत के निकालने होते हैं, तो वो जो चीज़ है वो हमें पता होना चाहिए कि संगीत के परफॉर्मेंस कितने हैं, उस हिसाब से आपको अपना डेटा कलेक्ट करना है। तो कई बार क्या होता है हम लोग संगीत के हिसाब से परफॉर्मेंस कम होते हैं और हम लोग एक ही डांस के एक दो शॉट निकाल लेते हैं, 2 शॉट निकाल लेते हैं, उससे हम सोचते हैं कि यार अभी परफॉर्मेंस है। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि परफॉर्मेंस कितने हो रहे हैं, उस हिसाब से आपको डेटा निकालना है ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। सो द लास्ट थिंग इज अबाउट योर क्लाइंट बॉन्ड, मीन्स आपके जो क्लाइंट है, आपको क्लाइंट के साथ फैमिली मतलब बिल्कुल फैमिली बॉन्ड टाइप का हमेशा आपको रिलेशन बनाना है, मतलब फैमिलियर बन जाना है उनके साथ। बिकॉज आप जब उनके साथ जो शूट करोगे, मीन्स फोटोग्राफर एक फैमिली टाइप ही हो जाता है, बिकॉज हम उनके हर फंक्शन पर जाते हैं, उनके फंक्शन के स्टार्टिंग से लेके हम उनके एंडिंग तक हम उनके साथ रहते हैं। तो हमें उनके साथ एक ऐसा रिलेशन बनाना है ताकि वो हमारे साथ बिल्कुल फैमिली टाइप हो जाए, मतलब उनका हमारा फैमिली टाइप रिलेशन हो जाए। तो इससे हमारे बहुत फ़ायदे हैं, मीन्स हमें हमेशा उनके साथ जब हम रहेंगे तो वो हमारे साथ भी कुछ स्टैंडर्ड फील नहीं करेंगे, ठीक है। जब आप उनके पोर्ट्रेट शॉट्स लोगे, तो आप पोर्ट्रेट लोगे या फिर आप किसी का कैंडिडेट शॉट ले रहे हो, तो उनको वो स्टैंडर्ड टाइप फील नहीं आएगा कि बिल्कुल अब अजीब नहीं लगेगा उनको, वो आपको अच्छा रिएक्शन देंगे उससे, क्योंकि आपको अच्छा रिएक्शन देंगे, इससे हमारा फ़ायदा ही है, ठीक है। तो आपको हमेशा उनके साथ फैमिली बॉन्ड बना के रखना है ताकि वो आपके साथ कुछ स्ट्रेंजर फील ना करे। इससे हमारा जो रिजल्ट है वो और भी प्यारा निकलेगा और हमारे जो पोर्ट्रेट्स है वो और भी औसम निकलेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज अबाउट द वीडियो। और इस वीडियो में मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो आप लोगों से यही मेरी गुजारिश है कि आप मेरी वीडियोज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरी वीडियोज़ में आप लोगों को जो आपके डाउट्स है, मीन्स अबाउट योर सिनेमेटोग्राफी, मैं फिर वेडिंग फिल्म में करूँ, आपको पहले ही चीज़ बता दूँ कि जैसे कि हमारे चैनल का नाम भी सिने व्लॉग्स है, तो मैं आपको अपने फिल्म लाइन और एडिटिंग इसके जो भी डाउट्स होंगे वो आपको मैं इस चैनल में क्लियर करने वाला हूँ। जो भी डाउट्स हो आप मैंने इंस्टा पे मैंने बताया था मैसेज कर सकते हो, बिना झिझक मैसेज कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिलेगा। और आप कमेंट भी कर सकते हो, तो जो भी डाउट्स है आप सबके वो आपको मैं क्लियर करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करो गाइज, ज़्यादा से ज़्यादा जो कि फ्रेंड्स हैं जिनको नीड है इन सब चीज़ों की, जो बिगिनर्स हैं उनको आप वीडियो शेयर करो, उनके जो भी डाउट्स है मैं क्लियर करूँगा। और थैंक यू सो मच गाइज अबाउट द वीडियो एंड लव यू ऑल।